हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सचित्र वर्णन करें। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोगों का 2 नंबर या 5 नंबर दोस्तों पक्का हो जाएगा यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं। मात्र 2 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, आपका 2 नंबर या 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका परिभाषा हो जाएगा। प्रतिरोधों का संयोजन का परिभाषा होगा, क्या होगा ध्यान से समझिएगा। प्रतिरोधों को परस्पर संयोजित करना। प्रतिरोधों को परस्पर संयोजित करना, परस्पर संयोजित करना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। नहीं समझे? देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। समझिए दोस्तों, कहता है प्रतिरोधों को परस्पर संयोजित करना, यानी कि लाइन बाय लाइन उसको व्यवस्थित करना, प्रतिरोधों को व्यवस्थित करना, सजाना, प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखेंगे यह 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लाइन छोड़ करके लिखिए, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों, पहला समझिएगा, चित्र के साथ मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि कहता है सचित्र वर्णन करें। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो दोस्तों इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बनाता हूँ, बिल्कुल आसान है दोस्तों, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बहुत आसान है, जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से लिख लिया। इसको कहेंगे दोस्तों R1, ये प्रतिरोध है। ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। यहाँ से बिंदु लिखिए, बिंदु, ये A बिंदु हुआ, यानी एक प्रतिरोध का 2 सिरा होता है। एक प्रतिरोध का दोस्तों 2 सिरा होता है। कैसे होता है वो देखिए। R1 एक प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा A हो गया और दूसरा सिरा B हो गया। R2 का देखिए दोस्तों, R2 का पहला सिरा हुआ B और R2 का दूसरा सिरा हुआ C। R3 का पहला सिरा हुआ C और R3 का दूसरा सिरा हुआ D। यानी ये इसमें 3 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं और इसके साथ जो है हम एक बैटरी को जोड़ देते हैं। किसको? बैटरी को। तो देखिए, एक प्लस माइनस होता है, इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें एमीटर को लगा दीजिए। एमीटर लगा रहता है इसमें। इस तरह से देखिए, मैंने चित्र बना लिया। और ये आपका दोस्तों बड़ा वाला जो है उसको कहते हैं प्लस और जो छोटा वाला है उसको कहते हैं माइनस। ये सेल है, इसमें 2 सेल लगा हुआ है और यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है, करंट मतलब आई जा रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सब से होकर के जाता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध से होकर के ये गुजरता है और फिर यहाँ से वापस यहाँ आता है, फिर ऐसे चला जाता है। तो ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन का व्यवस्थित करना। इसका डिफिनेशन भी होता है दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए, यहीं समझा देता हूँ। श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनेशन होता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका मैं अलग से डिफिनेशन अलग से वीडियो बनाऊंगा डेफिनेशन के साथ, चित्र के साथ, जिससे आप लोगों को और भी बेहतर तरीक़ा से समझ में आए। फिलहाल ये दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, चित्र बनाना आपने सीख गया, और दूसरा होता है दोस्तों
समांतर पार्श्व क्रम संयोजन या फिर समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन बहुत आसान है दोस्तों, कहीं मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी भारी नहीं लगने दूंगा। देखिए कैसे चित्र बनाना है, दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार लिख लिए। अब हमें चित्र बनाना है कुछ इस प्रकार से दोस्तों, देखिए समझिए, बहुत आसान है। देखिए ऐसे बना लिए, ये एक प्रतिरोध हो गया, पहला प्रतिरोध R1, इसका पहला सिरा हो गया A, दूसरा सिरा हो गया B, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिए दोस्तों मैं और बनाता हूँ, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ जाइए। उसके बाद देखिए फिर से ये प्रतिरोध बन गया, ऐसे टेढ़ा कर लेना है और फिर इसको ऐसे मिला देना है। सेम प्रकार से आपको नीचे करना है, फिर ऐसे ऐसे कीजिए जैसे है, फिर ऐसे, और इसको फिर से ऐसे मिला देना है। तो देखिए ये हो गया R1 प्रतिरोध, R2 यानी कि दूसरा, और ये हो गया तीसरा, यानी कि 3 प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए हैं। और तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा A बिंदु पर है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है। तो यही आपका हो गया समांतर क्रम समूहन। जी हाँ दोस्तों, समांतर क्रम समूहन देखिए कैसे बनाएंगे। ये R1 है तो इसमें I1 जाएगा, ये R2 है तो इसमें I2 करंट जाएगा, इसमें I3 है तो I3 करंट जाएगा। यानी जब भी ये करंट I से प्रवेश करता है, जब बैटरी इसमें लगा रहता है, I प्रवेश करता है, तो तीनों प्रतिरोध से अलग अलग करंट जाता है, तीनों प्रतिरोध से अलग अलग करंट जाता है। जब यह फिर वापस इस बिंदु पे आता है तो फिर से ये बन जाता है दोस्तों आई, क्योंकि तीनों आई जो है कहाँ से आया था, एक आई से आया था, करंट से आया था। और ये करंट जब इस बिंदु पे आता है तो तीनों प्रतिरोध में बट जाता है। जैसे रोटी वाला समझिए, यहाँ पे 3 आदमी है तो तीनों आदमी जैसे ही एक रोटी लेकर के गए तो थोड़ा थोड़ा करके तीनों आदमी को आपस में बांट दिए। लेकिन जब ये तीनों रोटी आपस में, ये टुकड़ा रोटी, एक रोटी का टुकड़ा ये बी बिंदु पर आता है तो फिर से पुनः सबको अगर मिला देंगे तो फिर से एक रोटी बन जाएगा। यानी ये करंट की तरह समझना था आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और समांतर क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन का चित्र बनाना आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।